हम चतुर्भुजों को समझने के लिए पहले एंगल को समझते हैं। ठीक है, ये हमारा कोई पॉइंट 0 डिग्री है, कौन सा 0 डिग्री। और जब हम सर्कल को आधे पर काटेंगे, ठीक है, यानी सर्कल में व्यास खींचेंगे, तो इस सर्कल पर जो हम इसको खींचे हैं यहाँ पर बनने वाला कोण 180 डिग्री होगा। यानी इस रेखा पर, यहाँ से यहाँ इस रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री है। ठीक है, और जब इसको इस रेखा पर हम कोई लंब डालते हैं तो हमारे यहाँ पर कितने डिग्री बनता है 90 डिग्री। ठीक है, कितने डिग्री 90, यानी 90 इधर और 90 इधर मिला के 180 हो गया। यानी कह सकते हैं कि किसी रेखा पर, जैसे हमारा कोई रेखा है, इस रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं एंगल में। एंगल को 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 और 270 यहाँ लंब डालेंगे और फिर 360 डिग्री। यानी हम जहाँ से लेकर स्टार्ट किए एंगल को वहीं दोबारा रिपीट हो गए, तो वहाँ पर 0 या 360 हो गए। 0 स्टार्ट किए तो 360। ठीक है, और 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यहाँ देखेंगे 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल या न्यून कोण। ठीक है, और हम बात करेंगे थीटा इक्वल टू। थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री है तो इसको हम बोलते हैं समकोण। ठीक है, समकोण या राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक, अगर 0 से बड़ा हो और 90 छोटा हो तो एक्यूट एंगल बोलते हैं। 90 डिग्री हो तो समकोण या राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अगर 90 से बड़ा, कहाँ से 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा हो, यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 से जो हमारा एंगल है कम हो, उसे हम बोलते हैं ऑब्टूट एंगल या अधिक कोण। अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल या रैखिक कोण। रैखिक कोण क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी भी रेखा पर बनने वाला कोण को रैखिक कोण बोलते हैं। 180 से बड़ा हो और 360 से कम हो, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल या विहत यानी बड़ा कोण, विहत कोण। अगर थीटा इक्वल टू 360 डिग्री हो उसे हम क्या बोलते हैं संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। ठीक है, हमको यहाँ ध्यान देखना है कि किसी भी रेखा पे, यानी यहाँ पे बनने वाला कोण 180 है, और जब हम कोई लंब डाले यहाँ से तो यह 90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच दोनों काटती है। 90 इधर 90 इधर, दोनों मिला दिए तो कितना हो गया 180। ठीक है, तो किसी भी रेखा पर बनने वाला कोण 180, और उसी रेखा पर कोई लंब डाला जाए तो वह लंब रेखा को दो भागों में विभाजित करती है, तो इधर 90 डिग्री होगा और इधर 90 डिग्री होगा। ठीक है,